हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं आईटी मैट्रिक्स की बुक का क्लास 6 का चैप्टर 1, जिसका नेम है कंप्यूटर लैंग्वेज। और आज हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसे 2GL भी बोला जाता है। Second generation language refers to the programming language that is associated with assembly language. Second generation language प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को संदर्भित करती है जो असेंबली लैंग्वेज के साथ एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है। असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज के रूप में ही माना जाता है। इन एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग निमोनिक कॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ 0 and 1। एक असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम 0 और 1 की बजाय निमोनिक कोड्स का यूज करके लिखे जाते हैं। निमोनिक कोड क्या होते हैं? निमोनिक कोड होते हैं ऐसे कोड, निमोनिक का मीन्स होता है स्मृति, जो हमारी मेमोरी में एक स्मृति के रूप में रह जाते हैं। उन्हें निमोनिक कोड कहा जाता है। मीन्स शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएशन में कोड्स होते हैं। Mnemonic codes include English words and letters which a human being can easily understand. Mnemonic codes में English words और letters जुड़े होते हैं जिनसे एक मनुष्य उन्हें आसानी से समझ सकता है। Therefore, it is easier to work with assembly language than binary language. इसीलिए बाइनरी लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज के साथ वर्क करना आसान होता है। The development of assembly language was the first step toward the evolution of programming language. असेंबली लैंग्वेज का विकास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विकास के लिए पहला कदम था। निमोनिक कोड्स आर सिमिलर टू एब्रीविएशंस। निमोनिक कोड्स एब्रीविएशन से मिलते जुलते हैं। एब्रीविएशन होता है संक्षिप्त रूप से मिलते जुलते हैं। विच हेल्प इन रिमेम्बरिंग द ओरिजिनल वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स, जो हमें ओरिजिनल वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स को याद करने में सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए टू एड टू नंबर्स 3 and 5। टू नंबर्स हैं जिसमें 3 और 5 को हमें ऐड करना है। सो यू कैन सिंपली राइट अ कोड एज ऐड 3 5 इंस्टेड ऑफ गिविंग अ लॉन्ग बाइनरी कोड। एक लॉन्ग बाइनरी, एक लंबा बाइनरी कोड देने के बजाय हम उसे एक सिंपली राइट कर सकते हैं कोड में, जिसमें हम उसे ऐड 3 और 5 के रूप में लिखेंगे। टेबल 1.1 शोज सम कॉमन निमोनिक कोड्स। टेबल 1.1 हमें कुछ निमोनिक कोड्स दिखाती है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है टेबल 1.1 में वर्ड एंड निमोनिक कॉर्ड्स। जो वर्ड होगा एडिशन, उसे हम एब्रीविएशन में लिखेंगे, निमोनिक कॉर्ड में लिखेंगे ऐड। मल्टीप्लिकेशन को लिखेंगे MUL। सब्सट्रैक्शन को लिखेंगे सब एंड डिवीजन को लिखेंगे DIV। सो देखिए निमोनिक कोड ये होते हैं कि हम किसी एक वर्ड को निमोनिक कोड में याद कर सकते हैं। सो ये हमारी स्मृति में रहते हैं, हमारी मेमोरी में रहते हैं। नाउ जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के लाभ क्या हैं? फर्स्ट है इट यूजेस इंग्लिश वर्ड विच मेक इट रीडेबल बाय ह्यूमन बींग्स। इसमें इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं, और इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं तो जो इसे मनुष्य द्वारा पठनीय बनाता है, मीन्स रीडेबल बनाता है। जब हम इसमें इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं तो इंग्लिश सभी ह्यूमंस को आती है, सो उनके लिए ये रीडेबल होता है। सेकेंड है इट इज इजी टू लोकेट एंड फिक्स द एरर। यह एरर को ढूंढने और फिक्स करने के लिए आसान होती है। मीन्स आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, यदि आप प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मशीन लैंग्वेज जो होती है उसमें एरर को ढूंढना, फिक्स करना आसान नहीं होता, लेकिन इसमें एरर्स को ढूंढना और फिक्स करना आसान होता है। सेकेंड, डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस क्या हैं ये जान लेते हैं। इनसे नुकसान क्या होते हैं असेंबली लैंग्वेज से। फर्स्ट है लाइक मशीन लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की तरह ये लैंग्वेज भी मशीन पर निर्भर करती है। दैट मीन्स डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड टू बी रिटन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को राइट करने की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास कंप्यूटर डिफरेंट है तो उसकी प्रोग्रामिंग भी अलग ही लिखी जाती है। नेक्स्ट है इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें समय भी बहुत लगता है। मीन्स ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है लैंग्वेज। नाउ लेट्स रिव्यू में एवा हमसे ट्रू फॉल्स
पुटअप कर रही हैं। फर्स्ट है अ कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन की सहायता से कार्य करता है, मीन्स कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं। आंसर इज ट्रू, यस कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन पर कार्य करता है। सेकंड है वर्किंग विद असेंबली लैंग्वेज इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज पर कार्य करना डिफिकल्ट होता है। फॉल्स। असेंबली लैंग्वेज पर कार्य करना तो बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू बाइनरी लैंग्वेज। थर्ड है मशीन लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। आंसर इज फॉल्स, नो मशीन लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है एड, सब एंड div आर सम एग्जांपल्स ऑफ निमोनिक कोड्स। एड, सब और डिवीजन ये सभी जो होते हैं वो निमोनिक कोड्स के एग्जांपल्स हैं। आंसर इज ट्रू, यस these are the examples of mnemonic codes. I hope students आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा. If you have any queries so you can comment me in the comment box. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय.